खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ओम शांति। शिव भोला भंडारी, अमरनाथ, मुक्ति जीवन मुक्तिदाता शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हम सबकी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। इतना भरपूर कर देते हैं जो आधा कल्प तक हमें किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। सब मनोकामनाएं बाबा एक बार आकर हमारी पूरी कर देते हैं। तो वंडरफुल है बाबा, जो आत्मा जन्म जन्मांतर से भटक रही थी मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, उसकी ये मुराद भी पूरी कर देते हैं। हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अविनाशी वर्षा दे देते हैं। तो आज की मुरली में भी हम ड्रामा के इस बाबा के पाठ को और अपने पाठ को, रचयिता और रचना की इस गूढ़ रहस्य को बहुत ही गहराई से समझेंगे। तो आज है 11 तारीख, 11 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। छूट जाए, ड्रामा में आने से ही छूट जाए, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? आत्मा एक्टर है। एक्टिंग ही नहीं करेगी तो उसे एक्टर कौन कहेगा? बाबा डायरेक्टर है तो उसे भी एक बार तो आना ही पड़ेगा इस नाटक में, हमें डायरेक्शन देने के लिए। प्रश्न है, ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे है? कहते ना शिव भोला भंडारी, ना भोलानाथ। तो कैसे है भोलानाथ? उत्तर है, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। ऐसा होता है कोई चावल मुट्ठी दे और उसके बदले में आपको महल मिल जाए? इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है ना। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, बना लेते ना बाबा को मेरा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। तो बना लेना चाहिए ना। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते, बाबा को सच में अपना बच्चा बनाते और उसको दे देते, इसलिए सदा काल का मिलता है। जितना बाबा को अभी हम देते हैं, तन मन धन ईश्वरीय सेवा में अर्पित करते हैं, उसके आधार पर फिर हमें मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रूह रिहान कर रहे हैं। फीलिंग आनी चाहिए कि खुद बाबा आकर हमसे रूह रिहान कर रहे हैं। वैसे कहेंगे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। जिससे सीख रहे हैं उसकी तरफ बुद्धि जानी चाहिए ना। यह परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानुवाच सालीग्रामों प्रति। ये सारा ज्ञान किसके लिए? आत्माओं के लिए है। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। पहले पूरा आत्म अभिमानी बन जाओ। बॉडी से अलग मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप,
आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले तो बॉडी कॉन्शियसनेस के अंदर बस ये पता था कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरा रंग ऐसा, मेरा रूप ऐसा, मेरा कारोबार ये, मेरी मम्मी ये, मेरे पापा ये, मेरा पति ऐसा, है ना। बस यही बातें याद रहती थी अपने बारे में। पर अब पता चला आत्म अभिमानी स्थिति क्या है ना। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है। आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं, फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? जब कहते ना मेरा शरीर, तो कौन कहता है? मैं कौन हूँ? तो कौन कहा? मेरा शरीर, यानी मैं आत्मा हूँ ना। तो बाबा ने कहा, आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब हैं जिस्मानी पढ़ाइयाँ, उनमें ऐसे नहीं बताते हैं। अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम हैं। बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, बीएड करते हैं, है ना। बहुत सारे हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत सारे नाम हैं, इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी एक, पढ़ाने वाला भी एक। तो बाप को ही याद करना पड़े। हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? टीचर का नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, ऐसा नहीं है। नाम भी है, रूप भी है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है। कहेंगे फलाने का यह शरीर है ना। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है। बाबा का नाम शरीर पर नहीं पड़ता है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। तो बाबा का शरीर पर नहीं, उनका अपना आत्मा पर नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। ऐसे नहीं नाम बदल जाता है अगर कर्तव्य बदलता है तो। यह शरीर तो उनका नहीं है। ब्रह्म बाबा का जो शरीर है वो शिव बाबा का नहीं है। भगवान एक ही होता है, 10-12 नहीं। क्लैरिटी से बता रहे हैं बाबा, भगवान एक है। गॉड इज वन, वह है ही एक। फिर मनुष्य, उनको 24 अवतार कहते हैं। एक है, फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं? 24 अवतार लिए। बाप कहते हैं, खुद बाबा कहते हैं, मुझे बहुत भटकाया है। परमात्मा को ठीक कर भीतर सब में कह दिया है। जिसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि की है ना। बाबा कितने प्यार से हमें क्लियर करके बताते हैं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है, कितना अपकार किया है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उनको फल ज़रूर मिलता है
है ना। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे। तो ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं ना, स्वयं को परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये क्या है? भक्ति का फल। क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। याद है सबको? क्या किया भक्ति मार्ग में? कर्म कांड ही तो किए। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर, पूरे कल्प में केवल एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे। अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की, तब फलाना मर गया, बीमार हो गया। वहम हो जाता है ना, हमने भक्ति छोड़ दी ना, इसलिए ऐसा भगवान जो है हम पे श्राप दे दिया या पर पाप लग गया। परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो। बुलाते आए हैं ना बाबा को, तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं, हद के नहीं हैं। दोनों का टाइम बराबर है ना। दोनों का टाइम है ना 2500 वर्ष है। इस समय भोगी होने कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरीके निकालते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो किसका काम है? बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने, पूरी जनसंख्या को बिल्कुल बदल देते हैं। कहाँ तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और कहाँ फिर सतयुग में 9 लाख, केवल 9 लाख। पुकारते भी हैं बाबा आकर, अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कम करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। दुनिया नहीं जानती है। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं। फिर नंबरवार पाठ बजाने आती हैं। देखो बाबा कितना क्लियरली हमें सारे सृष्टि चक्र में आत्माओं का कैसे पाठ बज रहा है वो समझा रहे हैं। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है, वह घर भी देरी से जाते हैं, है ना। लेट होता है पाठ तो फिर घर देरी से आते हैं ना। वो अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं, है ना। किसी की जैसी शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट हुई फिर इवनिंग शिफ्ट हुई, तो लेट गए हैं तो फिर लेट आएंगे ना घर में। तो बाबा कहते हैं नाटक में भी ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते हैं नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पाठ बजाने, है ना। केवल एक ही नहीं होता प्रोफेशन, और भी काम करते हैं। फिर जब उनका रोल होता है तो आ जाते हैं रोल अदा करने। तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं। जिन आत्माओं का रोल एंड के अंदर है तो फिर वो मुक्ति धाम से एंड में ही आती हैं। जो पहले पहले शुरू के पाठधारी हैं वह सतयुग आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी आते ही रहते हैं। टाल टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती हैं, है ना। इतना बड़ा ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, एंड टाइम तक भी टाल टालियाँ आते रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे
याद में बैठते हो अमृत वेले। वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो। इसमें मूंझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं, अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो, क्या ये अच्छी बात है? कोई बच्चा कहे बाबा मैं आपको याद नहीं कर सकता, अच्छा लगता है? नहीं ना। याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं। एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे। इतने सारे पाठधारी हैं इस ड्रामा के। फिर इतनी जगह ही कहाँ है? तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। बाबा ही इस सारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है, परम धाम खाली हो जाता है। बाकी जो भी बचत है वह भी आ जाती है। जो रह जाते हैं ना एंड वाले, वो भी आ जाते हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं, चलता आता है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता, ना नीचे कुछ खाली होता ना ऊपर पूरा खाली होता। तो झाड़ कभी सूखता नहीं है। तो वो कहते पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रहता नहीं, फिर सभी जाएंगे तो तुरंत ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है। वह भी जन्म वही लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है। इतनी सारी बातें सृष्टि के आदि मध्य अंत की आत्माओं का जो पाठ है, कैसे फिरता है, ऊपर क्या होता है और नीचे क्या होता है, सब कुछ बाबा बताते हैं। पूरा बाबा तो ज्ञान का सागर है। बाकी तो सब लिमिटेड है ना। वो तो नॉलेजेबल कह सकते हैं पर नॉलेजफुल नहीं कह सकते। उनकी नॉलेज लिमिटेड है। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। लिखते जाओ जो बाबा बताते जा रहे हैं, सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बड़ाई दी है। क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, क्या बड़ाई देते हैं कि सागर को स्याही बना दो, जंगल की लकड़ी को कलम बना दो ना, धरती को कागज़ बना दो और स्वयं सरस्वती बैठकर भी महिमा लिखे तो भी कम हो जाए। फिर यह भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। ये भी एक कहानी बताते हैं। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो, है ना। हम छोटी छोटी चिड़ियाएं, आत्माएं, सारे बाबा का जितना भी ज्ञान है उसको पूरा का पूरा हप कर रही हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है। ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं। एग्ज़ाम्स में जो रिज़ल्ट आती है उसे पता चल जाता है ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी
दोनों बनते हैं इस पढ़ाई से। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, इसका क्या राज है, कोई भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है ना, कि ऐसे युद्ध हुआ, इसने मारा उसको, उसने उसको मारा, तो हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जो कुछ भी जिसको मिल रहा है सज़ा, कर्म भोगना मिल रही है, चाहे फिजिकली चाहे संबंध संपर्क में कैसे भी मिल रही है, वो सब उसके कर्मों के कारण है। तो जो ऐसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बढ़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। पहले साकार बाबा के पास जब कोई माता जी आते थे, कोई गृहस्थी आते थे, तो बाबा उनसे पूछते थे कि ना तुमको कितने बच्चे हैं। तो कहते हैं, क्या कहते, 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता भी है और लेता भी है। बाबा बाप बनकर वर्षा देते भी हैं और बच्चा बनकर वर्षा लेते भी हैं। हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। कि हमारे पास इस समय है ही क्या, है ना। चावल मुट्ठी देते हैं और बाबा हमें महल दे देते हैं। बाबा कहते हैं चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलानाथ है। पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख कागविष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। जिस आत्मा का जो रोल है उसी अनुसार उस आत्मा के अंदर वो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। परंतु ये याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है। भले इच्छा रखते हैं परंतु ना उन्हें ऐसे सदा काल के लिए मुक्ति मिल जाए वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का अपना अपना पार्ट है और उसे हर बार इस ड्रामा के अंदर आना भी है और पार्ट बजाना भी है। बाबा ने कहा कि इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है, बना बनाया है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कहते हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। वो कहते हैं लेकिन भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा, है ना। 84 का चक्र तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं होता है, बना बनाया है। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। कितना भी कर लो हम इस ड्रामा से निकल नहीं सकते हैं। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही है। शब्द अलग अलग हैं पर अल्टीमेटली तो ये चाहते हैं कि बस इस ड्रामा से हम फ्री हो जाएं। ये एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर कह देते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो, और ना जाने कोई। तुम्हारी श्रीमत से सदगति मिलती है, सो तुम ही जानते हो। तो वह कहते हैं कि जो बाबा की श्रीमत से सदगति मिलती है वो केवल एक बाबा ही जानते हैं और कोई नहीं जानते। बाबा आते हैं तो हमें भी बताते हैं, तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने।
कहते हैं तुमरी कृपा से सुख घने रे। तो बाबा कृपा करते हैं, आते हैं और हमें भी बताते हैं रास्ता। पढ़ाई पढ़ें और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। एक बारी हम सतयुग में पहुंच गए, बस फिर आधा कल्प तक बाबा को बुलाते ही नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नाहेक खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। ये सब इस समय के यादगार हैं। अंगुली से पहाड़ उठाया दिखाते ना, छोटी सी उंगली से पहाड़ उठाया। तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इन दुखों के पहाड़ को हटाते हो, है ना। हम सब मिलकर बाबा की श्रीमत पर चलकर इस सारी दुनिया को पलटाते हैं। दुखों के पहाड़ को हटाते हैं, सुख की दुनिया लाते हैं, अपना अपना सहयोग देकर, कभी तन से, मन से, धन से, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सभी इस दुख की दुनिया को सुख में बदल देते हैं। दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से, है ना। चंदन घिसता है, मेहनत करते हैं तो उसी अनुसार तिलक मिलता है। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है, वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर में बैठे हो, यह दरबार नहीं है। कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह पाठशाला है, दरबार नहीं है, पाठशाला है। समझाया जाता है। कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को श्रापित करना। ज्ञान सुना, समझा और उसके बाद धारणा नहीं करी या पतित बन गए तो फिर खुद को ही खुद श्राप दे दिया। विकार है ही रावण की मत। राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं, श्राप मिल जाता है। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता है। गरुड़ पुराण में तो सब बताते हैं ना, ऐसा कर्म करोगे तो इस योनि में जाओगे, ऐसा कर्म करोगे तो इस योनि में जाओगे। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है। स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देनी है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। वरदान है सेवा में
विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी कौन? जो विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझे। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नोंद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है। विघ्न नहीं है, हमें अनुभवी बनाने के लिए आए हैं, उन्नति हमारी कराने के लिए आए हैं। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो देखने का जो तरीका है वो बदल लो। विघ्न के रूप में नहीं देखो, उन्नति का साधन समझकर देखो तो बहुत आनंद आएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। याद रखें अपना ये टाइटल, हम कौन है? विघ्न विनाशक हैं ना। तो आज विशेष हम सभी देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे। देही अभिमानी स्थिति में रहकर हर कर्म करने का अभ्यास करेंगे। जब भी कार्य व्यवहार में आओ, याद रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। फिर आत्मा के स्वमान भी याद रहे, ताकि उन स्वमानों में स्थित होकर जब हम कर्म करें तो कर्म एक्यूरेट हों। यानी जब हम शांत स्थिति में स्थित होकर कार्य कर रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति का अनुभव मेरे दृष्टि से, मेरे कर्मों से सबको होना चाहिए। प्रेम स्वरूप हूँ तो उस प्रेम की अनुभूति दृष्टि से, कृति से, वाणी से सबको होना चाहिए। तो इसका हम कोई भी एक स्वमान लेकर बार बार अभ्यास करेंगे, ताकि कर्मों के अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रभाव ना हो, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक गुणों का प्रभाव हो। अच्छा, ओम शांति। खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया,
पुराना ना था अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा। सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। ओ सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण